एसवीपी एनपीए ये वो स्थान है जहां पर पहुंचना हर उस युवा का सपना होता है जो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एसवीपी एनपीए ही वह संस्थान है जहां भारत के सभी आईपीएस ऑफिसर की पूरी ट्रेनिंग होती है। एसवीपी एनपीए तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। एसवीपी एनपीए का पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। यह एकेडमी 277 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एसवीपी एनपीए से जुड़े 10 ऐसे रोचक तथ्यों को आपके साथ साझा करूंगा जिसे सुनकर आप हैरान जरूर हो जाओगे। इसके अलावा इस वीडियो के बीच में एसवीपी एनपीए से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट भी मौजूद है जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, ट्रेनिंग पीरियड। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग सबसे पहले लबासना मसूरी में होती है। लबासना में आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग सभी सर्विसेज के सिविल सर्वेंट्स के साथ ही होती है, जिसे कि फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। फाउंडेशन कोर्स की अवधि 3.5 महीने की होती है। फाउंडेशन कोर्स क्वालिफाई करने के बाद ही आईपीएस ट्रेनीज को लबासना से एसवीपी एनपीए भेजा जाता है। एसवीपी एनपीए में आईपीएस ऑफिसर को सबसे पहले फेज 1 की ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। फेज 1 की ट्रेनिंग को बेसिक कोर्स ट्रेनिंग भी कहा जाता है। फेज 1 की ट्रेनिंग कुल 11 महीने की होती है। फेज 1 की ट्रेनिंग के बाद आईपीएस ऑफिसर को उनके अलॉटेड स्टेट कैडर में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कुल 6.5 महीने की होती है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आईपीएस ऑफिसर को वापस एसवीपी एनपीए जाना होता है। यहाँ आईपीएस ऑफिसर की फेज 2 की ट्रेनिंग शुरू होती है। फेज 2 की ट्रेनिंग 3 महीने की होती है। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आईपीएस ऑफिसर के पूरे ट्रेनिंग पीरियड की बात की जाए तो आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग 2 साल में पूरी होती है। नंबर 9, डिग्री। दोस्तों, क्या आपको पता है आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उन्हें एकेडमी द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की डिग्री भी प्रदान की जाती है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि एसवीपी एनपीए एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जो कि हैदराबाद में ही स्थित है। जितने भी आईपीएस ऑफिसर इस एकेडमी से ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं उन सभी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पुलिस मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री प्रदान की जाती है। नंबर 8, सैलरी। दोस्तों, आईपीएस ऑफिसर को एकेडमी में ट्रेनिंग के वक्त सैलरी भी मिलती है। आईपीएस ऑफिसर को सैलरी पाने के लिए एसवीपी एनपीए में स्थित एसबीआई ब्रांच में अपना अकाउंट ओपन करवाना होता है। अकाउंट ओपन करवाने के बाद आईपीएस ऑफिसर को सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है। आईपीएस ऑफिसर को ट्रेनिंग के वक्त जो सैलरी मिलती है वह 10th लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स के अनुसार मिलती है। 10th लेवल ऑफ पे मैट्रिक्स के अनुसार आईपीएस ऑफिसर की सैलरी 56,100 रुपीज होती है। नंबर 7, दोस्तों, क्या आपको पता है एसवीपी एनपीए में आईपीएस ऑफिसर्स के साथ साथ दूसरे देशों के पुलिस ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग होती है। एसवीपी एनपीए में भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव्स के सिलेक्टेड पुलिस ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग होती है। इन सभी की ट्रेनिंग आईपीएस ऑफिसर के साथ ही पूरी होती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये सभी ऑफिसर्स अपने अपने देश चले जाते हैं। हालांकि इन सभी विदेशी ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का खर्च इनके देश की सरकार ही उठाती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के बीच का फैक्ट जान लेते हैं। इस वीडियो के बीच का फैक्ट ये है कि एसवीपी एनपीए में एसपीजी और एनएसजी के कमांडोज की भी कुछ हफ्तों की स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है। नंबर 6, ऑफिसर्स मेस। दोस्तों, एसवीपी एनपीए में 2 ऑफिसर्स मेस है। ये है सीनियर ऑफिसर्स मेस। इस मेस की बिल्डिंग में 130 कमरे हैं जो कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स के रहने के लिए ही बनाया गया है। और दोस्तों, ये है इस एकेडमी का अहम हिस्सा जिसका नाम है सेंट्रल आईपीएस मेस, जो कि नवनियुक्त आईपीएस ऑफिसर्स के लिए बनाया गया है। यह ना सिर्फ मेस है बल्कि एक हॉस्टल भी है। यह है इस बिल्डिंग का रिसेप्शन और यह है गेस्ट हाउस। सेंट्रल आईपीएस मेस नवनियुक्त आईपीएस ऑफिसर्स के लिए घर जैसा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी बिल्डिंग में आईपीएस ट्रेनीज के लिए हॉस्टल्स और मेस बनाए गए। इस बिल्डिंग में 140 सिंगल बेडरूम है। इसके अलावा ये है डाइनिंग रूम जहां पर आईपीएस ऑफिसर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं। इन तस्वीरों में आप आईपीएस प्रोबेशनर्स को स्वादिष्ट और लजीज व्यंजनों का आनंद लेते हुए देख सकते हैं। इस मेस का खाना चखना हर उस युवा का सपना होता है जो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता है।
तो दोस्तों नीचे आप कमेंट बॉक्स में यह कमेंट करके बताओ आप इनमें से कौन से साल में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक करके एसवीपी एनपीए पहुंचोगे, नीचे कमेंट में बताएं। और दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आप दिशा पब्लिकेशन का जनरल स्टडीज का ये बुक परचेस कर सकते हैं। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक का कंटेंट काफ़ी शानदार है। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज हैं विथ एक्सप्लेनेटरी नोट्स। इसका मतलब हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। इसके अलावा इस बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये सभी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो दोस्तों इस तरह से आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये बुक 10 सेक्शंस में डिवाइडेड है जिसमें काफ़ी अलग अलग चैप्टर्स हैं। वो 10 सेक्शंस है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, जनरल साइंस, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स, मेजर इवेंट्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। अगर इस बुक की प्राइस की बात करें तो ये 990 की है, लेकिन अगर आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज करते हो तो ये बुक आपको केवल 610 रुपीज़ में मिल जाएगी। ये बुक इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी उपलब्ध है। इसके अलावा इस बुक के साथ आपको एक बुक फ्री में भी मिलता है, मेगा ईयर बुक 2021। मेगा ईयर बुक जनरल नॉलेज रिफ्रेशर है। मेगा ईयर बुक में पास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स के साथ साथ लेटेस्ट करंट अफेयर्स भी है। तो दोस्तों अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, मोबाइल फोन्स। दोस्तों एसवीपी एनपीए में क्लासेस के दौरान आईपीएस ऑफिसर्स को मोबाइल फोन्स का उपयोग करना सख्त मना होता है। इसके बावजूद अगर कोई आईपीएस प्रोबेशनर क्लासेस के वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पकड़ा जाता है तो एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा मोबाइल फोन को जब्त कर लिया जाता है, वो भी काफी लंबे समय तक के लिए। एक बात और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 4, दोस्तों एकेडमी में शराब और धूम्रपान के सेवन इत्यादि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। इसके बावजूद अगर कोई आईपीएस ट्रेनी एकेडमी में शराब या धूम्रपान करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ काफी ज्यादा सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा आईपीएस ऑफिसर को एकेडमी में हमेशा क्लीन शेव और छोटे बालों में होना होता है। नंबर 3, कैंपस। दोस्तों एसवीपी एनपीए यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, जो कि हैदराबाद में स्थित है, यह एकेडमी लगभग 277 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है। इस एकेडमी में कई सारी इमारतें हैं। ये है बेसिक कोर्स ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स, इसी बिल्डिंग में क्लासरूम्स है जहां आईपीएस ऑफिसर्स अपने लेक्चर्स अटेंड करते हैं। और ये है मिलेनियम ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स, इस बिल्डिंग में आईपीएस ऑफिसर की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। ये है फॉरेंसिक साइंस बिल्डिंग, जहां पर आईपीएस ऑफिसर्स को फॉरेंसिक साइंस के माध्यम से सबूत इकट्ठा करना सिखाया जाता है। इसके अलावा इस एकेडमी में हॉस्पिटल की भी फैसिलिटी मौजूद है। वैसे तो इस एकेडमी में और भी कई इमारतें हैं। अगर आप इस एकेडमी का पूरा कैंपस टूर का वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अभी रुक जाइए, पहले इस वीडियो के बाकी बचे 2 फैक्ट्स को पूरा देख लीजिए। नंबर 2, हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। दोस्तों 1975 से पहले आईपीएस ऑफिसर की ट्रेनिंग राजस्थान के माउंट आबू में होती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि आईपीएस ट्रेनिंग एकेडमी उस समय माउंट आबू राजस्थान में अस्थायी तौर पर स्थित था। 15 सितंबर 1948 को ही माउंट आबू राजस्थान में आईपीएस ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना हुई थी। उस समय एकेडमी का नाम सेंट्रल पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज हुआ करता था। 1967 में एकेडमी का नाम बदलकर नेशनल पुलिस एकेडमी रख दिया गया। 1974 में इस एकेडमी का नाम फिर से बदला गया और भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम जोड़ा गया और इस तरह से एकेडमी का नाम हुआ एसवीपी एनपीए यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। फरवरी 1975 में इस एकेडमी को राजस्थान के माउंट आबू से तेलंगाना के हैदराबाद में शिफ्ट किया गया और इस तरह से आईपीएस ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना अस्थायी तौर पर हैदराबाद में हुई। नंबर 1, एग्जाम्स। दोस्तों क्या आपको पता है आईपीएस ऑफिसर को एसवीपी एनपीए में ट्रेनिंग के दौरान एग्जाम्स भी देने होते हैं। एग्जाम्स में पास होना बहुत जरूरी होता है। एकेडमी का सिलेबस और मार्क्स पैटर्न कुछ इस तरह का है। आउटडोर सब्जेक्ट जो कि टोटल 600 मार्क्स का होता है।
आउटडोर सब्जेक्ट में कई तरह की एक्टिविटीज होती है जिसमें आईपीएस ऑफिसर को पास करना जरूरी होता है। इसके अलावा डायरेक्टर्स असेसमेंट भी होता है जो कि 400 मार्क्स का होता है। इसके साथ ही इंडोर सब्जेक्ट भी होता है जो कि 1200 मार्क्स का होता है। इसी इंडोर सब्जेक्ट का एकेडमी में रिटन एग्जाम होता है और रिटन एग्जाम 2 बार होता है। सबसे पहले पीरियोडिकल टेस्ट होता है जिसका वेटेज 20% होता है। पीरियोडिकल टेस्ट फेज 1 की ट्रेनिंग के दौरान होता है। पीरियोडिकल टेस्ट के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप और वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप होते हैं। पीरियोडिकल टेस्ट में पास करने के लिए आईपीएस ट्रेनीज को इस टेस्ट के हर सब्जेक्ट्स में 50% मार्क्स स्कोर करना जरूरी होता है। पीरियोडिकल टेस्ट के बाद आईपीएस ऑफिसर्स का फाइनल एग्जाम होता है जो कि सब्जेक्टिव टाइप होता है। फाइनल एग्जाम फेज 2 की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद होता है। फाइनल एग्जाम का मार्क्स पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। ये है इंडोर सब्जेक्ट के पेपर्स। इंडोर सब्जेक्ट में टोटल 15 पेपर्स होते हैं। इन्हीं 15 पेपर्स का एकेडमी में फाइनल एग्जाम होता है और आईपीएस ट्रेनीज को इन सभी पेपर्स में 50% मार्क्स स्कोर करना जरूरी होता है। अगर इनमें से किसी भी एक पेपर या सभी पेपर में आईपीएस ऑफिसर 50% मार्क्स से कम स्कोर करते हैं तो उन्हें फेल माना जाएगा। हालांकि एग्जाम में फेल होने के बाद आईपीएस ऑफिसर्स को एक चांस और दिया जाएगा एग्जाम पास करने के लिए। एकेडमी द्वारा फेल हुए आईपीएस प्रोबेशनर्स का लिस्ट तैयार करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आईपीएस ऑफिसर्स का री एग्जाम करवाने का प्रपोजल भेजा जाएगा। प्रपोजल एक्सेप्ट होते ही आईपीएस ऑफिसर्स का फेल हुए पेपर्स का री एग्जाम होगा। अगर आईपीएस ऑफिसर दोबारा से किसी पेपर में फेल हो जाते हैं तो उनका फिर से किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होगा और उन्हें आईपीएस की सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।